हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। आई थिंक गोल सेट करना, प्लान बनाना, प्लान पे एग्जीक्यूट ना करना, ये तो हम कर ही लेते हैं। पर जब प्लान को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हैं, हम ये सीखेंगे। मोटिवेशन क्यों नहीं मिलता, हमको ये सीखेंगे। तो आज की समरी हमको कह रही है कि सिर्फ मोटिवेशन पे आप अगर भरोसा करोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम ऐसे सिस्टम के बारे में भी जानेंगे जो हमारी हर बार जब हम चाहे हमारे काम करने में हेल्प करेगा, और वो है मिनी हैबिट सिस्टम। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसी के बारे में हम जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो आज की बुक समरी है मिनी हैबिट, स्मॉलर हैबिट बिगर रिजल्ट, यानी कि छोटी बात बड़ा रिजल्ट। तो जिसे लिखा है स्टीफन ने। तो इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम बिना मेहनत की अच्छी आदतें सीख सकते हैं। हम अक्सर अपने गोल की तरफ काम नहीं कर पाते हैं, जैसे हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे हमको कोई जबरदस्ती ये काम करवा रहा हो। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे ये मिनी हैबिट्स काम करता है। छोटी छोटी आदतों को डालने और एकदम किसी आदत को बदलने का फर्क जो होता है, डिफरेंस जो होता है, वो समझेंगे हम। कैसे हम किसी काम को कर रहे हैं वो कितना गलत है। अपनी आदतों को बदलने की इस नए और बेहतर वर्जन पे हम विश्वास कर सकते हैं। मिनी हैबिट सिस्टम में 8 सिस्टम है, 8 रूल्स है, जिसको हम यहाँ समरी में पढ़ेंगे। जो 8 सिस्टम होते हैं मिनी हैबिट्स के, तो वो सिस्टम काम करने की गारंटी देता है। और इस समरी के बारे में जानने के बाद हमको विश्वास होगा कि प्रोडक्टिविटी, आज़ादी और खुशी की तरफ ये हमारा पहला स्टेप है। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मिनी हैबिट्स के बारे में। जैसे कि हमेशा आपके और मेरे साथ में होता है कि हमेशा हम लोग नया साल आता है, डिसाइड करते हैं बैठ के कि नया साल कैसे अलग होगा। बड़े बड़े गोल्स होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए तैयारी करते हैं। और हम पहले से कई ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार होते हैं, ताकि हमको वो सब कुछ अचीव कर सके जो हम पहले नहीं कर पाए थे। फिर 1 या 2 हफ्ते के बाद में हमको आलस फील होता है और फिर हम अपने प्लान को फॉलो करना बंद कर देते हैं। हम खुद को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन असल में गलती हमारी नहीं, हमारी प्लान की होती है। क्योंकि हम अपने प्लान को कभी गलत नहीं मानते और उन्हें फॉलो करते ही रहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं। अब ड्राइंग का है टाइम आ गया है कि आप कोई ऐसा तरीका चूज कर लो जो हमारे प्लान को पूरा करने में हेल्प करे, और फिर आप और तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो नए प्लान बना करके हम नई आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नई आदतें सीखने में थोड़ी चैलेंजिंग और डरावनी रहती है ना। तो यहाँ पे मिनी हैबिट सिस्टम हमको छोटे टास्क करने पे फोकस करता है, जिन्हें फोकस करने के पूरा करने के लिए हमको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मिनी हैबिट स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम बिना ज़्यादा मेहनत किए एक नया रूटीन बनाने में हेल्प लेंगे। तो इस बुक के ऑथर स्टीफन गाइड ने 2013 में फिट रहना अपनी पहली प्रायोरिटी बनाई थी। नए साल के रेजोल्यूशन सेट करने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी, पर फिर भी वो साथ साथ मेहनत करना चाहते थे। हाई स्कूल से ही उसने वर्कआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी कर नहीं पाए थे। वो हमेशा उनको ये मुश्किल सा वर्कआउट प्लान चूज कर लेते थे वो, और फिर जिसे वो 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं कर पाते थे, और फिर किसी रीजन या फिर बिना किसी रीजन के वर्कआउट करना बंद कर देते थे। एक दिन जब स्टीफन अपने परफेक्ट बॉडी पाने के सपने के बारे में सोच रहे थे, तो उनको रोज 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने का डिसीजन लिया। ये सिर्फ 30 मिनट की बात थी। फिर भी स्टीफन को ये 30 मिनट में निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। थोड़ी देर के लिए तो स्टीफन वहीं पे खड़े रह रहे थे, वो उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। वो खुद से बातें करने, यानी कि सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन जैसे टेक्निक से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी तरीका उनको अपनी मर्जी वहां से हिलने के लिए मोटिवेट ही नहीं कर पाया। स्टीफन को 30 मिनट के वर्कआउट से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो इस बात से डर रहे थे कि उनको अपने फिटनेस गोल तक पहुंचने के लिए कितने घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उनको ये चीज माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गए। तब स्टीफन ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं बस एक पुशअप्स के साथ में स्टार्ट कर लूँ तो क्या होगा। उनका ये आइडिया थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, स्टीफन धीरे धीरे एक के बाद एक सिंपल एक्सरसाइज जोड़ते रहे, और इस बात पे उनका ध्यान ही नहीं गया कि उन्होंने 20 मिनट का वर्कआउट इजीली कंप्लीट कर लिया था। और अब वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे, जितना उन्होंने सोचा था उनसे कई ज़्यादा, क्योंकि स्टीफन ने अपने टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। इसीलिए उसको पूरा करने के लिए उनको डर नहीं लग रहा था। तो
हैबिट की यही ताकत होती है कि ये कम डरावनी होती है, कम थकाने वाली होती है, लेकिन हमको इसको रिजल्ट भी नई आदत सीखने के बजाय हमको मिनी हैबिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो मिनी हैबिट क्या होती है ये तो हमने जान लिया, अब आगे जानते हैं मोटिवेशन वर्सेस विल पावर। क्या आपको याद है जब लास्ट टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था लेकिन आप नहीं कर पाए? आपने घंटों मोटिवेट करने की कोशिश की होगी लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। तो इस चैप्टर में हम नई चीज़ सीखेंगे जो हमारी दुनिया बदल देगी। मोटिवेशन हमारे तरक्की के लिए बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि ये हमारे मूड और भावनाओं पे डिपेंडेंट होता है। हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी काम को करने के लिए सिर्फ मोटिवेट होने का इंतजार करते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो हमारी मदद कर सकता है? और वो तरीका है विल पावर का। जी हाँ, विल पावर एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। विल पावर का मतलब है हमारा खुद पे कंट्रोल या फिर सेल्फ डिसिप्लिन। ये हमारी वो एबिलिटी है जो हमको काम करने के लिए तैयार करती है जो हम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए आप विल पावर पे विश्वास कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ में इसे और मजबूत भी बना सकते हैं, और उसके बाद हम कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। जिसे रे बॉर्मिस्टर जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1996 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों को कुछ ऐसे कमरे में ले गए जहाँ पे चॉकलेट से भरा हुआ स्मेल आ रहा था, वो खुशबू बहुत टेस्टी लुभावनी आ रही थी, लेकिन उस पे एक ट्विस्ट भी था कि सभी लोगों को चॉकलेट खाने नहीं दिया गया था। कुछ लोगों को नाश्ते में मूली दी गई। सोचिए कि कितना बड़ा टॉर्चर होगा कि हवा में तो स्मेल चॉकलेट की होगी और खाने में उनको मूली मिल रही है। जिन लोगों को मूली दी गई थी उनमें से कुछ लोगों ने अजीब हरकतें करने लगे। वो चॉकलेट कुकीज को ललचाई के नजरों से देखने लगे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने चॉकलेट को सूंघना भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ देर के बाद सभी लोगों को एक पजल सॉल्व करने के लिए दी गई। जिन लोगों को चॉकलेट दी गई थी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उनकी विल पावर भी बढ़ गई थी, और दूसरी तरफ जिन्होंने मूली खाई थी वो बिल्कुल आलसी हो गए थे, उनके पजल सॉल्व करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने काफ़ी जल्दी हार मान लिया। आप जानते हैं दूसरे ग्रुप के एक आलस का कारण क्या था? मूली। जी हाँ, मूली खाने के बाद उनको काफ़ी बुरा लग रहा था, जैसे उनकी विल पावर बिल्कुल कम हो गई थी और उनको पजल को सॉल्व करने के लिए फोकस करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। तो इस रिसर्च का ये रिजल्ट निकला कि विल पावर का घटना या बढ़ना 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो काम आप करने वाले हो, अगर उसमें एफर्ट की ज़रूरत है तो अगर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, एफर्ट की ज़रूरत है तो, या आप पर उस काम का कोई भी नेगेटिव असर हुआ है तो आपकी विल पावर घट जाएगी और आप काम को स्टार्ट करने से पहले ही खुद को थका हुआ फील करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमको हमारे विल पावर को इफेक्ट करता है वो है हमारे ब्लड पे ग्लूकोज का लेवल। कई बार हमको इतना काम करना होता है कि हमको खुद को तरोताज़ा करने के लिए खाया पी लेना चाहिए और उसके बाद हमको कोई भी काम करने के लिए फ्रेश हो जाते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर पे सीखा कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और अपने काम को पूरा करना चाहते हैं तो हमको सिर्फ अपने विल पावर पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी मोटिवेशन की। तो अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि विल पावर और मिनी हैबिट सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके हम लोग और आपकी आदतें लंबे टाइम तक बनी रहे। तो चलिए जानते हैं द स्ट्रेटजी ऑफ मिनी हैबिट। जैसा कि हमने सीखा कि मिनी हैबिट छोटी छोटी स्टेप्स का जिससे हम बिना मेहनत या एफर्ट के रोज कर सकते हैं। हमको अपने गोल तक पहुंचने के लिए मिनी हैबिट सिस्टम के 4 सिंपल स्टेप्स और आसान सिस्टम हर दिन उठाने की ज़रूरत है। ये सिस्टम जो इतने छोटे होने चाहिए कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन है या फिर हमारा कोई दूसरा काम आ जाए तो तब भी हम इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसके बजाय आसानी से किया जा सके। आप मानते होंगे कि आप में विल पावर लिमिटेड है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनको प्रैक्टिस के साथ में विल पावर को हम बढ़ा सकते हैं। मिनी हैबिट आपके विल पावर को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेगी क्योंकि छोटे काम को करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप अपने काम भी कर लेते हैं और आपकी विल पावर भी मजबूत रहती है। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आप ये मिनी हैबिट्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बोर या डरा हुआ महसूस करते हो क्योंकि आपको अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हो तो फिर ये छोटी छोटी आदतें आपके रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी चीज़ को रोकने की आदत को कम कर सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटी आदतें होती है और इनको कम करने के लिए बहुत कम वक्त लगता है। अगर आप कमजोर या थका हुआ महसूस करते तो मिनी हैबिट्स आपके इस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगी क्योंकि इसको करने में बहुत आसान होता है। जैसे कि शुगर हमारे शरीर का एनर्जी का काम करता है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और हम अपने काम को नहीं कर पाते हैं। मिनी हैबिट्स आपके ब्लड शुगर को कम करने के बजाय उसको बढ़ाए रखती है और उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मिनी हैबिट्स बहुत ही छोटी होती है। चलिए इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में और इसको छोड़ने से बहुत डर लगता है। आपका कंफर्ट ज़ोन एक सर्कल की तरह है जिससे आपका जिसके बाहर आपका सारे गोल और सारे सपने हैं जिन्हें अचीव आप करना चाहते हैं। आप जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन के सर्कल में होते हैं तो खुद को अपने सपनों के घर पे रहते हुए बहुत ही फिट और अट्रैक्टिव बॉडी के साथ में अपना काम करते हुए दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी चलाते हुए देख रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ सपने देखते हैं और आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने कंफर्ट के सर्कल के बाद में खुद को जल्दी उठते वक्त पे जाने, खुद को अपना खाना बनाते हुए देखने में, वो सारे काम करते हुए देखते हैं जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। आपके सारे सपने उस कंफर्ट जोन के सर्कल के बाहर है, यानी कि आप उन्हें हासिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो मुश्किल है और आपको बदलने की ज़रूरत है। एक नया विजन बनाने के लिए आपको एक नई आदत बनाने की ज़रूरत है जिसमें एनर्जी और काम की ज़रूरत हो। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका दिमाग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा कि इन सब के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और आखिर में आपको अपने कंफर्ट जोन में वापस जाने के लिए मनाने लगेगा। जब आप मिनी हैबिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरीके से धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं। ये मिनी स्टेप्स बहुत ही छोटे होते हैं जिससे आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं और आपके दिमाग को इस चीज़ का पता भी नहीं चलता है। जब आप कोई काम लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो आपके कंफर्ट जोन का सर्कल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये चेंज थोड़ा धीरे जरूर होगा लेकिन हमेशा के लिए होगा। इसी के साथ अब हम जर्नी पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द मिनी हैबिट्स डिफरेंस, यानी कि इस चैप्टर में हम एक नई आदत सीखने के बीच के फ़र्क को समझेंगे और मिनी हैबिट सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम कोई नई आदत सीखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जा रहे होते हैं कि जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है होता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ स्टार्टिंग से ही सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ हम उन लोगों की तुलना खुद से करते हैं जो इन काम में काम मास्टर है और हम भूल जाते हैं कि अभी तो बस ने हमने शुरुआत ही की थी। मिनी हैबिट्स हमको छोटे और बिगनर लेवल्स में स्टार्ट करने के लिए हेल्प करेगी जिससे हम धीरे धीरे और लगातार सीखते रहेंगे। इस तरह हम कॉम्पीट करना बंद करके करके जो रोज़ की थकावट होती है उससे बच सकते हैं। और फिर दूसरा ये है कि दूसरा प्रोग्राम हमको यहाँ बताता है कि कोई भी आदत को डालने के लिए 21 डेज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बहुत ही जल्द हम लोग हैबिट डालने के बाद बहुत ही जल्द इस काम को बंद भी कर देते हैं। जबकि रिसर्च के बाद पता चला कि एक नई आदत लगने के लिए लगभग 66 डेज़ लगते हैं, यानी कि लगभग 66 डेज़। क्योंकि मिनी हैबिट बहुत छोटी होती है इसलिए हम उनको तब तक कर सकते हैं जब तक हमारी डेली रूटीन पे कोई फ़र्क ना महसूस हो। तीसरा होता है मिनी हैबिट हमारी पर्सनल जजमेंट बढ़ाने में मदद करती है, जो कि हमारा विश्वास है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। मिनी हैबिट बहुत छोटी होती है इसलिए जो इसको रोज़ करने से हमारे कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाता है। 2004 में एक समरी किया गया, उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी करंट जॉब से खुश है और सर्वे से पता चला कि 400 में से 65% लोग यानी कि 65% लोग ने ये कहा कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। वैसे इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनको सोचने की आज़ादी नहीं होती, उनको रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता है और वो सोचते हैं कि एम्प्लॉय वही काम करे जो उनको बताया जा रहा है और इसके लिए उनको पैसे दे रहे हैं। और दूसरी रिसर्च बताती है कि एक चीज़ जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ अपने जॉब में ढूंढते हैं वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अपने टास्क के फैसले खुद लेना और खुद ही उनको कंट्रोल करना। जो लोगों को पता चला है कि वो फंसते गए तो उनको बार बार रोका और टोका जा रहा है तो वो डीमोटिवेटेड फील करती है जिससे उनका विल पावर कम हो जाता है और दूसरी तरफ उनको थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है तो मोटिवेट होकर के मेहनत के साथ में और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर आदतें बदलने की किताब हमको बताएगी कि अपने सपने को पाने के लिए आपको कम सोना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है? आप अपने सपने को पूरा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो काम आपको पसंद है, आपको उसमें मज़ा आता है, लेकिन आप उस मज़े को ही काम से बाहर निकाल देंगे और ज़बरदस्ती काम करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएँगे, आप जल्दी ही थक जाएँगे। रिज़ल्ट ये होगा कि जब भी काम आप उस काम को करने की कोशिश करोगे, आप उसको बीच में ही छोड़ दोगे। तो मिनी हैबिट्स पुराने तरीकों से आदत बदलने के कारण में बहुत बदलाव है ऑटोनॉमी का। मिनी हैबिट छोटी होती है इसलिए जल्दी हो जाती है और बाकी के दिन जो आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए आप आज़ादी महसूस करते हैं। मिनी हैबिट से आपको किसी भी तरीके से रुकती नहीं है या फिर आप पे पाबंदी नहीं लगाती है। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है आसानी से सपने को पूरा करने का। टाइम के साथ आप अपने मिनी टास्क को करने के साथ लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट और आज़ाद फील हो रहा होगा जिसकी हम सबको इच्छा होती है। तो मिनी हैबिट्स किस तरीके से डिफरेंस होती है ये जानने के बाद अब हम जानते हैं मिनी हैबिट के 8 नियम यानी कि 8 रूल्स। आप सोच सकते होंगे कि मिनी हैबिट को फॉलो करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन कभी कभी छोटी चीज़ों को करने में भी हम खुद पे पाबंदी महसूस करते हैं। इसीलिए ये 8 रूल को फॉलो करने से हमको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मिनी हैबिट का पहला रूल्स है कि कभी कभी स्मॉल हैबिट के साथ में चीटिंग ना करें। एक छोटा सा गोल सेट ना करें, जैसे मुझे बस 50 शब्द लिखने हैं, बल्कि मन ही मन कुछ बड़ा सा सोचे। हमेशा याद रखिए कि कैसे हमने अपने ज़्यादा उम्मीद रखी थी और उन्हें कभी भी पूरा ना कर पाने के बारे में बातचीत की थी। दूसरा ये है कि अपनी प्रोग्रेस के साथ में हमेशा खुश रहे। बेशक वो छोटी सी ही क्यों ना हो। एक पुशअप के साथ में एक्सरसाइज शुरू करने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि हर वो हर काम एक छोटे से स्टेप से ही स्टार्ट होता है। तीसरा ये है कि अपनी मिनी हैबिट को पता करने के बाद में कभी भी खुद को इनाम देना ना भूलें। आप सोचेंगे कि इनाम वो गिफ्ट होता है जो हमको कुछ करने के लिए मिलता है, लेकिन असल में ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप एक पुशअप करने के बाद खुद को एक अच्छी सी वीडियो देखने का इनाम देते हैं, तो आप हर रोज वही काम दोबारा करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। चौथा रूल ये है कि हमेशा बड़ी चीज़ों पे फोकस करें, हमेशा शांत बने रहने की कोशिश करें और याद रखें कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच पे सिर्फ उनका पक्का इरादा और जीत का होता है। विनर्स कभी भी बोर होकर के काम बीच को नहीं छोड़ते, लेकिन लूजर छोड़ देते हैं। तो आप विचार करिए कि आप भी इनमें से कौन सा बनना चाहते हैं। पांचवा रूल है कि आप मिनी हैबिट को करने के लिए थोड़ा दिक्कत फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उनको और छोटा छोटा करने की जरूरत है। अपनी हैबिट को तब तक छोटा करते रहे जब तक कि आपका दिमाग ये ना सोचने लगे कि ये छोटी सी आदत बेवकूफ़ी है। तभी आपका दिमाग बिना किसी हलचल के आप इस मिनी हैबिट को करने की परमिशन देगा। छठा रूल है कि हमेशा खुद को याद दिलाए कि मिनी हैबिट को करना कितना छोटा सा काम है। कभी कभी हो सकता है कि आप इस बात को भूल जाए और आपका दिमाग कहेगा कि आप इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी आपको रुकना होगा और याद करना होगा कि ये काम कितना छोटा सा है। और इसका देखिए, जो आपको इसकी जो आंसर मिलेगा, आपका जो एंड में रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही शानदार होगा। और अब नेक्स्ट रूल है कि आपके पास में, अगर आप सोचेंगे कि मिनी हैबिट तो बहुत ही स्ट्यूपिड है, तो आपको इस सिस्टम को फॉलो करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। छोटे छोटे स्टेप्स उठाने से आप बिना कोई थकावट के आगे बढ़ते रहेंगे। और अब आता है आठवां और लास्ट, आप रिजल्ट से ज़्यादा अच्छा काम करने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये मिनी हैबिट आपके लिए कुछ ज़्यादा छोटी है, तो आप इस काम का एक्स्ट्रा राउंड और कर सकते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करके आप जरूर मिनी हैबिट सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कभी भी खुद को कमज़ोर फील करो, तो आपको ये सारे काम दोबारा करने पड़ेंगे और फिर आप फिर से सही रास्ते पे आ जाएंगे। अब इसी के साथ में अभी हम भी आ गए हैं कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हमारी पूरी जिंदगी समरी को पूरा करने में चली गई, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। जब ऐसा कुछ होता है तो एक खुद को ही दोषी मान लेते हैं और कभी ये ना सोचे कि शायद जिस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं वो तरीका ही गलत हो। कभी कभी दिक्कत हमारे काबिलियत पर नहीं, बल्कि नई आदतें बनाने पर, हमारे तरीके यानी कि स्ट्रेटजी पर होती है। अपने गोल को पूरा करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये बदलाव थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका दिमाग इसको आसानी से एक्सेप्ट ना करे। ये समरी कई और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बताती है जिनका हम रोज सामना करते हैं, जैसे कि लगातार अपने टाइम को फॉलो करते रहना, यानी कि कंसिस्टेंट बने रहना। तो मिनी हैबिट सिस्टम को फॉलो करके आप इससे छोटी छोटी स्टेप्स को चूज करते हैं, जिसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है और आपको बहुत जल्दी भी रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि मोटिवेशन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए छोटी छोटी स्टेप्स को हर रोज़ करके हम विल पावर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और मजबूत बना सकते हैं। अब जब आप जान गए कि मिनी हैबिट सिस्टम कैसे काम करता है, तो अब हम कौन सा स्टेप्स फॉलो करने, कौन सा रूल्स हमको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, तो आप आज या अभी से ही अपनी ज़िंदगी को बदलना स्टार्ट कर दीजिए। हमेशा विश्वास रखिए कि मजबूत आदतों को बनाने के लिए छोटी और लगातार कदम बहुत ज़रूरी होता है। और इसी लाइन के साथ में ये समरी होती है यहीं पे ख़त्म। ये समरी आपको कैसी लगी, या और कोई अगर समरी आपको ढूंढनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।